जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा पीटी 2025 के लिए जो आप लोग का जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो आप लोग का होमवर्क सीरीज चलाया गया है, उसका टेस्ट संख्या हम लोग 6 लेकर आए हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग का टेस्ट डेली चलता है और डेली होमवर्क मिलता है, ठीक है। उसी का जो है टेस्ट संख्या 6 लेकर आया हूँ और इन सभी टेस्टों में आप लोग का टोटल 75% पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आप लोग का जो है क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर्स से भी रहता है, उसी का जो है डे संख्या 6 लेकर आया हूँ, ठीक है। ये टेस्ट आप लोग का कब हुआ था तो याद रखिएगा 27/1/2025 को ये टेस्ट लिया गया है, जिसमें आप लोग का टोटल 75% पूछा गया है, ठीक है। और उसी 75% को आज के इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है सभी क्वेश्चन को 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 27/1/2025 को हुआ था ये टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन कि G20 के 19वें जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों G20 का जो 19वें जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह कहाँ किया गया है तो याद रखिएगा ब्राजील में। दोस्तों कहाँ, ब्राजील के, दोस्तों ब्राजील में। ब्राजील का कौन सा दोस्तों जगह पे तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरो। क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि G20 की स्थापना कब किया गया था तो G20 की स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में किया गया था G20 सम्मेलन की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट है G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी कि किस देश में G20 का जो है सम्मेलन किया गया है, आयोजित किया गया है, किस देश में किया गया है तो याद रखिएगा ये भारत देश में किया गया है। किस देश में तो भारत देश में किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर बताइएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कैमा है। दोस्तों भारत का स्थान बताना कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है तो दोस्तों यह 105वां स्थान है। दोस्तों क्या हो जाएगा, 105वां स्थान है भू सूचकांक में, ठीक है। तो जो दोस्तों 2024 का अपडेट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है। दोस्तों मानव जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का कितना स्थान है तो याद रखिएगा इसका जो स्थान है ये हो जाएगा 134वां स्थान है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 134वां स्थान है। नेक्स्ट है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है। दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, याद रखिएगा प्रेस स्वतंत्रता वाला मतलब होता है मीडिया। क्या होता है, मीडिया जो है अभी जो है भारत का जो है क्या स्थान पर है तो वो बताना है। तो ये जो आपका हो जाएगा 159वां स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। ये डेली आप लोग का बढ़ता ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया, ठीक है दोस्तों। किस देश को संबोधित किया तो इसका जो है सही उत्तर जो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट दोस्तों विपरीत हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी कोरिया को। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी कोरिया को, यानी कि साउथ कोरिया के जो है याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये दुश्मन है उत्तरी कोरिया का, याद रखिएगा साउथ कोरिया का। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, उत्तरी कोरिया में हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को जो संबोधित किया तो याद रखिएगा साउथ कोरिया को संबोधित किया। नेक्स्ट है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस रेखा द्वारा अलग करती है। दोस्तों उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया के द्वारा कौन सी रेखा अलग करती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 डिग्री। कितना, 38 डिग्री जो है अक्षांशीय रेखा, 38 डिग्री से अक्षांशीय रेखा अलग करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एंड रोड पहल की शुरुआत जो किस देश के द्वारा की गई है। दोस्तों बेल्ट एंड रोड पहल शुरुआत जो किया गया है वह किस देश के द्वारा किया गया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा तो चीन देश के द्वारा जो है बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया। दोस्तों किस जो है देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ब्राजील जो है इसमें जो है मना कर दिया गया। इस देश में, किस देश में तो बेल्ट एंड रोड के लिए जो है मना कर दिया है, ठीक है। और दोस्तों इसका फुल जो है आप लोगों को पूरा जो है PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है। सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो बताइएगा हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह को संप्रभुत्वता किस देश में क्या कहते हैं सौंपने घोषणा की गई है। दोस्तों घोषणा की गई, सौंपने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉरिशस। क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, याद रखिएगा मॉरिशस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है। चागोस जो है द्वीप या किस द्वीप समूह जो है यह किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, यह हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरियाना गढ़ किस महासागर में है? तो यह भी आप लोग का हिंद महासागर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ऑगलेटक कूटनीतिक की विचार करने का निर्णय लिया है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने और गुटन कूटनीति पर जो है विचार करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। कौन देश हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा आप लोग का इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों को अभी तक नहीं निकाल पाए इसका पीडीएफ, तो याद रखिएगा पूरा जो है आप लोग का जो पीडीएफ पूरा आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ठीक है, आप लोग फटाफट प्रिंट निकाल के इसका सही उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता के कथित तौर पर हटाने का विचार प्रकट किया। कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेशिया ने। दोस्तों याद रखिएगा, मलेशिया ने दोस्तों हाल ही में पेरिस समझौता पर जो है कथित तौर पर जो हटाने का विचार प्रकट किया। किसने? मलेशिया ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग बताइएगा कि COP21 का आयोजन कब किया गया। दोस्तों COP21 का आयोजन कब किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 के लिए क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इंडोनेशिया में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत के मुख्य क्या कहते हैं अतिथि कौन है। दोस्तों मुख्य अतिथि कौन रहे हैं 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत का मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। इसका जो सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रवासो सुप्रियाटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवासो सुप्रियाटो हो जाएगा। याद रखिए सुप्रियाटो हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर आप लोग को खोज लेना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। किस जो है कम्पैक्ट के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा UNO के द्वारा। किसके द्वारा? UNO के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, UNO की स्थापना कब किया गया था? तो UNO की स्थापना साथियों 14 अक्टूबर। कब दोस्तों? 14 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसमें आप लोग का टोटल UNO में अभी कितना टोटल देश है? तो याद रखें UNO में आप लोग का अभी टोटल 32 देश है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अच्छा बताइएगा दोस्तों, UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक संधि पर कितने देशों ने संगठन हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या 3 देशों ने हस्ताक्षर इस पे किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया है। किस योजना पर किया गया है? तो इसका याद रखिएगा PM योजना। नोट कीजिएगा PM गरीबी कल्याण योजना पर। ठीक है, गरीब कल्याण योजना पर जो है इसका सर्वाधिक व्यय किया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की वित्तीय वित्तीय जो समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जन धन योजना। ठीक है दोस्तों, ये विश्व स्तर पर किया गया है। विश्व स्तर पर जन धन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर क्या रिम्बकेश्वर और क्या ब्रह्मगिरी की संबद्ध जो किस पर्वत श्रेणियों से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किस पर्वत श्रेणियों से है। तो पश्चिमी पर्वत श्रेणियों से। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी पर्वत श्रेणियों से जो है ये सभी है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ ये जो है आप लोग का पूर्वी है, ये पश्चिमी पर्वत श्रेणियों से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या जो है राज्य की कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सी राज्य किया है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या जो है किस राज्य ने किया है। तो याद रखिएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश ने किया है। कौन सा राज्य दोस्तों? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है,
आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि MISA को कब जो है निरसित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कब किया गया था? तो 1971 में। कब? 1971 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि गंगा, दोस्तों गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है। दोस्तों ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है। ठीक है, ये गंगा नदी है, इसकी सबसे बड़ी जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घाघरा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाघरा नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? घाघरा नदी। नेक्स्ट है विश्व में पहला जो है गणतंत्र किस महाजनपद की स्थापना किया गया था बताना है। विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद दोस्तों महापद की स्थापना किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बज्जी में। कहाँ हो जाएगा? बज्जी में इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे अत्र ज्वर भी कहा जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो टाइफाइड हो जाएगा। दोस्तों क्या कहलाता है? तो टाइफाइड कहलाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट है भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार जो है भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कब? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। दोस्तों कब? 1954 में इसको जो है क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था भारत रत्न का। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न भारत में कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में। कितना मिला था कितनों व्यक्तियों को? तो 3 व्यक्तियों को नवजात मिला था। ठीक है, नवाजा मिला था। नेक्स्ट है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विधानसभा। ठीक है दोस्तों, विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली को गठन की जो है घोषित की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले यहां से आप लोग याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा दोस्तों निरापियो। क्या हो जाएगा? पहला 2 व्यक्ति को किया गया है। पहला व्यक्ति का क्या नाम था? निरापियो। क्या हो जाएगा दोस्तों? निरापियो हो जाएगा। याद आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी से। ठीक है, हम बोल देते हैं निरापियो हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? ओबीसीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओबीसीए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ओबीसीए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें जो है संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के कौन सा भाग जो 7वें संविधान के संशोधन जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, वो किसके द्वारा हटाया गया था? तो याद रखिएगा भाग 7 को। ठीक है दोस्तों, भाग 7 को हटाया गया था। याद रखिएगा किसको? भाग 7 को हटाया गया था, अब नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में जो है शरण, दोस्तों भारत में शरण कब लिया? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये 1959 में। कब दोस्तों? 1959 में शरण लिया था। ठीक है, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रावधान जो है कौन होता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक जो है कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति सबसे जो है सॉरी दोस्तों भारत के सबसे बड़े जो है राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सा है? दोस्तों भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़े जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? हेमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमिस हो जाएगा। भारत के सबसे बड़े अगर पूछा जाए बड़े तो हेमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमिस हो जाएगा। और ये हेमिस जो दोस्तों कहाँ है? तो लद्दाख में है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे छोटा अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सी है? तो याद रखिएगा साउथ क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ बटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ बटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ये साउथ बटर कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बताइएगा कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है और कितने ऐसे महाजन पद है जो भारत में बाहर अवस्थित है? दोस्तों भारत में जो है बाहर अवस्थित है,
कितने हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 है। केवल दोस्तों बाहर में जो अवस्थित है वो केवल 2 है। कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा कबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला कबोध हो जाएगा, पहला कबोध हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा गंधार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहला जो है कबोध और दूसरा क्या हो जाएगा, गंधार हो जाएगा। ठीक है, गंधार, गंधार हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गोदावरी नदी की जो है लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर। कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अन्योदय अन्ना योजना 2000 में प्रेषित भारत सरकार की वर्तमान जो है खाद्यान्न आधारित जो है सबसे बड़ी योजना कौन सी थी। दोस्तों सबसे बड़ी योजना बताना है कौन सी थी, तो वही हो जाएगा आपका पीएम गरीबी कल्याण योजना। क्या हो जाएगा, पीएम क्या हो जाएगा, पीएम जो है गरीबी कल्याण योजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि आपातकालीन हार्मोन जो है इमरजेंसी हार्मोन अतः जो है स्रावित ग्रंथि से निकलते हैं। दोस्तों किस स्रावित ग्रंथियों से निकलते हैं, तो ये दोस्तों एंड्रीनल हार्मोन से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, एंड्रीनल, याद रखिएगा एंड्रेनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड्रीनल जो है एंड्रीनल हार्मोन से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार का जन्म दिया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। कब दोस्तों, 1991 में जो है समस्या को जन्म दिया था भारत में। ठीक है, भुगतान संतुलन समस्या का। नेक्स्ट है बताइएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है कौन सा स्थान है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13वां स्थान है। कितनावां दोस्तों, 13वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है और दोस्तों यहाँ से आप लोग का जो है पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके का यहाँ से आप लोग का जो है सीरीज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कब स्वीकार किया गया, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। कब दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार इसको किया गया था। ठीक है, 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की अंतिम रूपरेखा, ठीक है, ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर, दोस्तों क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान हिंदी जो है संस्करण का जो सलेखन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वसंत के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, वसंत के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है और दोस्तों जितने भी हम बोल रहे हैं ना सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ जो अभी लिखने में थोड़ा सा नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है, कितने प्रत्यक्ष रूप को निर्वाचित किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों निम्न में से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया है, तो याद रखिएगा विधान सभा को। किसको दोस्तों, विधान सभा को। ठीक है, याद रखिएगा विधान सभा को निर्वाचित किया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग का जो सही से लिखावट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 1947 में विभाजित के बाद जो है संविधान सभा में लगभग जो कितने सदस्य थे, तो ये 200 कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 200 टोटल 99 थे। कितने थे, 299। 1947 के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में लगभग जो कितने सदस्य थे, तो 299 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधित जो सुझावों का कार्यान्वित करने वाली समितियों के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 38 के लिए जो हो जाएगा आप लोग का HG। याद रखिएगा दोस्तों H और G हो जाएगा। HG क्या हो जाएगा, हाइब्रा द्वारा। किसके द्वारा, हाइब्रा द्वारा। तो क्या हो जाएगा, हाइब्रा द्वारा, HG हाइब्रा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित क्या कहता है संविधान सभाओं में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है किसके प्रतिनिधित्व में थे, तो ये दोस्तों किसके प्रतिनिधित्व के थे, तो याद रखिएगा बम्बई। क्या हो जाएगा दोस्तों, बम्बई के प्रतिनिधित्व में थे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा में BR अम्बेडकर की जो है अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था,
तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, तो 19 अगस्त, कब दोस्तों 19 अगस्त 1947 को किया गया था। किसका स्थापना, तो दोस्तों प्रारूप समिति का स्थापना किया गया था, कब दोस्तों 19 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के किसी विदेशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। कितने प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, तो याद रखें किस प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग 42 का कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 389, क्या हो जाएगा, 389 जो सदस्य को नियुक्ति की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने जो है भारत का संविधान बनने के लिए जो है संविधान सभा का रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1895 में, कब दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक 1895 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, दोस्तों भारतीय संविधान में जो एंग्लो इंडियन का समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, फ्रैंकफर्ट के द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, फ्रैंकफर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आप लोगों का किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा, ठीक है दोस्तों। ये जो है क्या कहता है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से जो है भारत की संविधान सभा में कितने जो है समय तक अस्तित्व में रही थी, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 3 ईयर दोस्तों, 3 साल। याद रखें कितने जो है समय तक जो अस्तित्व में रही थी, तो याद रखें 3 ईयर 1 मंथ, ठीक है दोस्तों, 3 ईयर 1 मंथ और 16 डे हो जाएगा, यानी 16 दिन, 3 साल 1 महीना और 16 दिन हो जाएगा दोस्तों। ये क्या पूछा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार जो बैठक से भारत की संविधान सभा में कितने जो है समय अस्तित्व में रही थी, तो 3 साल 1 महीना और 16 दिन, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो बना था वो कितना समय लगा था भारतीय संविधान को, पूरे जो है संविधान को जो बनने में, तो याद रखिएगा 2 साल, याद रखिएगा 2 साल 11 महीना, ठीक है, 11 महीना और 11 दिन लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता हेतु संविधान सभा के गठन मांग सर्वप्रथम जो 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिपुरा अधिनियम में। किस अधिनियम में दोस्तों, हरिपुरा अधिनियम में, ठीक है, हरिपुरा अधिनियम में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अधिवेशन में किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर को, ठीक है दोस्तों, BR अम्बेडकर, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग, ठीक है, किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय से संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति में दोस्तों। किस क्रांति में, तो रूसी क्रांति में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा बताइएगा दोस्तों 49 के लिए जो आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति, क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति में जो घोषित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों रूसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा कि भारतीय संविधान का निर्माता करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जुलाई। याद रखिएगा दोस्तों जुलाई 1946 को, कब दोस्तों, जुलाई 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि BL मित्र की जगह किसे जो है प्रारूप समितियों का सदस्य बनाया गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, R माधवन राके को बनाया गया था, क्या किसको, R राधवन रावे को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आप लोग को मिलान करना है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है दोस्तों, इसका मिलान सही करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो सही आंसर द्वैध शासन नीति, ये किससे संबंधित है, लॉर्ड क्लाइव से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि सहायक संधि के नीति जो है यह वेलेजेली से संबंधित है, और ये क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, व्यापरगत सिद्धांत नीति जो है या लॉर्ड डलहौजी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को सभी जो है सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था। दोस्तों जब बक्सर के युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो हुआ था कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेसी टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेसी टॉट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामत जो है सूबेदारी भी प्राप्त की है। तो किसने किया है, तो याद रखिएगा नमजू। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नमजू दौला हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नमजू दौला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नमजू दौला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वैध शासन की जो है आलोचना करते हुए जो किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे जो है खूली, दोस्तों इसे खूली जो है नीलहमजानपूर्ण लूटपाट के युग में जो है संज्ञा दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों परसिबल स्पीयर नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसिबल स्पीयर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, परसिबल स्पीयर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की जो शुरुआत यानी कि प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ठीक है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा किसके प्राप्त है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का, तो याद रखिए डुप्ले के पास है। किसके पास है, तो डुप्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डलहौजी ने भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत किसने जो है श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितने में किया गया था, तो 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड कर्नवालिस ने कौन सा युद्ध में जो है लड़का जो है क्या कहता है हस्तक्षेप की नीतियों का उल्लंघन किया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 का, वो होगा आपका दोस्तों तृतीय अलंग मैसूर युद्ध में। कब दोस्तों, तृतीय अलंग मैसूर युद्ध में जो है इसको उल्लंघन किया गया था। ठीक है, नीति का उल्लंघन किया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन के प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है। दोस्तों बताइए किसके द्वारा, जब बंगाल द्वैध शासन जो प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से है। दोस्तों रिंग ऑफ फेंस क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ फेंस जो है नीति का संबंध जो है किस गवर्नर जनरल से हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद है वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसको संबंध है। ठीक है दोस्तों, नीति का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग भारत के प्रति जो है ब्रिटेन में मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई गई थी, 1813। दोस्तों 1813 जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अपनाई गई थी। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्नवालिस की अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस के जो है अस्थाई बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था, कब किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा सही उत्तर क्या होगा 1793 में। दोस्तों कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि को मालिक होता है, वह सरकार को भू स्वराज्य का भुगतान के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है या किसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस में माना जाता है, रैयत बारी में। क्या दोस्तों, रैयत बारी में माना जाता है, याद रखें किसमें, रैयत बारी में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1792 में जो है रैयत बारी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो रैयत बारी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार जो है किसने लागू किया गया था, किसने लागू किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, क्या हो जाएगा, तो एलेक्जेंडर किसके द्वारा, एलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखे लिए। नेक्स्ट है अरावली और विंध्याचल के बीच जो है कौन सा पठार अवस्थित है।
दोस्तों अरावली और विंध्याचल के बीच जो कौन सा जो है पठार अवस्थित है? पठार आप लोगों को बताना है कौन सा पठार अवस्थित है। याद रखिएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच पूछा गया है, तो कौन सा जो पठार हो जाएगा? तो मालवा का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरी क्या हो जाएगा, इसको आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है, कि पश्चिमी से पूर्व तक स्थित जो है हिमालय क्षेत्रों में संबंधित जो है दिया गया है। सूची 1 में सूची 2 को सुलिमित करना है, ठीक है, इसमें मिलाना है। तो याद रखिएगा इस एक का क्या हो गया दोस्तों? पंजाब हिमालय। दोस्तों यह पंजाब हिमालय जो है क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय का। तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय का जो सतलुज तथा काली नदियों के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए पहला क्या हो जाएगा? एक के लिए 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और दूसरा है क्या है? कुमायूं हिमालय। दोस्तों यहाँ से आप लोग दोस्तों यहाँ से आप लोग अच्छे से याद मिला लीजिएगा कि पंजाब हिमालय जो है यह सतलज और सिंधु नदी के बीच में है। तो एक के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो गया, ठीक है। और दूसरा है कुमायूं हिमालय यह किससे है? तो कुमायूं हिमालय जो है यह किससे है? तो याद रखिएगा ये आप लोगों का हो जाएगा, ये सतलुज तथा काली नदी के बीच में है, ठीक है। ये भी आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? नेपाल हिमालय एक या किससे संबंधित है? नेपाल हिमालय में सूची 2 में क्या हो जाएगा? तो नेपाल हिमालय का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का काली तथा चिस्ता नदी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? असम हिमालय। दोस्तों असम हिमालय जो है चिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच में है, ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, एक यहाँ से 4 3 2 1 हो जाएगा इसका मिलान। नेक्स्ट है कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी और मिट्टियों को मोटे जो है निपेक्ष तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड के रूप में जो है जमाब को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो करेबा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुलग्यार शब्द का जो किसको जो है निरूपित करता है? तो याद रखिएगा घास को निरूपित करता है। किसको? तो घास को निरूपित करता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्व जो है पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिणी की और जो है सही क्रम आप लोग को बताना है, ठीक है दोस्तों। हिमालय पर्वत का जो है श्रेणी ये जो है पूर्व पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिणी की ओर आप लोग को मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों का? पहला जो हो जाएगा वो पटकाई बूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटकाई बूम हो जाएगा, ठीक है, पटकाई बूम। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा नागा पर्वत हो जाएगा। उसके बाद मिजो पर्वत हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? लमोनाड पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लमोनाड इसका पहाड़ी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी के किस राज्य में मालेसिस बेसिन कहा जाता है? दोस्तों उत्तर पूर्वी को किस जो है राज्य को जो है मालेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मिजोरम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पहाड़ी पश्चिमी घास के अंतर्गत शामिल है? बताना है कौन सा जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। तो इसका जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ी, और उसके बाद आप लोग का हो जाएगा काटामम की पहाड़ी। ये 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस जो है किन पहाड़ियों के आपस में मिलती है? दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट याद रखिएगा दोस्तों, ये पूर्वी घाट है दोस्तों। यह पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो जाता है, और ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को बताना है कि पहाड़ियों के आपस में मिलते हैं दोस्तों, किन पहाड़ियों जो आपस में मिलते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये दोस्तों तमिलनाडु के एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी। दोस्तों किन पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। यह 3 राज्यों में है, याद रखिएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ी का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान जो है विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुलेमित नहीं है? दोस्तों इसमें से आप लोग को बताना है कि सुलेमित नहीं है। गुजरात जो है यह कठियावाड़ा तट है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाए? गुजरात जो है कठियावाड़ा तट है, ये सही है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ये क्या है? कोक्कन तट है, ये भी सही है। कर्नाटक जो है यह मलाबार तट है दोस्तों, ये सही नहीं है। ये कहाँ हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा ये कहाँ हो जाएगा? तो याद है कर्नाटक जो है कन्नड़ तट है दोस्तों। कर्नाटक में कौन सा तट है? तो कन्नड़ तट है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
यूनेस्को में भारत की कुल जो है कितनी जो है अमूर्त जो धरोहर की शामिल किया गया है। दोस्तों यूनेस्को में जो है भारत के कुल कितने जो है अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15। किसने दोस्तों 15 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला यूनेस्को में जो है अपूर्ति धरोहर, दोस्तों अपूर्ति धरोहर की जो है सूची का संबंध क्या बताना है, सूची का संबंध कब शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा 2017 में शामिल किया गया है। यूनेस्को में जो है अपूर्ति धरोहर की सूची जो है शामिल कब किया गया है, तो 2017 में। ठीक है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग का टोटल 75 क्वेश्चन को बता दिए। ठीक है, आप लोग जो है इसका प्रिंट निकाल के आप लोग मिला लीजिएगा, इसका फुल PDF आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।